ଆଜି ପରାସ କରନ୍ତି ଜାଣିନୁ କି ତୁ। कुछ भूलते जावे पकड़ा भूलते जाओ। तू हमारे वीडियो करची मैं गोटे गीत गाए दे। एक गाना सुना दो गाना। मम्मी ऐसे जवान में आया था गाना सुना दो ना। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। देखो सो मुझे कितनी नींद आ रही है क्योंकि मेरे को थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी जैसा फीवर जैसा लग रही थी। तो इसी में ही मेरा 3 दिन निकल गई, 2 दिन निकल गई सॉरी, क्योंकि जून 14, 13 और 15 हमारा त्यौहार होती है जो कि रोजो संक्रांति बोलते हैं। उस दिन एक पीठा बनाते हैं चावल की, पोड़ो पीठा है। और उस दिन अच्छे से साड़ी ड्रेस मतलब जो भी है नया अच्छे से तैयार होते हैं एंड खाना पीना खा के घूमते हैं। तो मेरे तबीयत ठीक नहीं था इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कर पाई। छोटा नारियल है, इतना सारा छिलका में ही इतना बड़ा दिख रहा था, बस छिलका ही था, नारियल तो इतने शू है। तो उसके लिए मैंने एक नारियल लेके आई थी, इतना बड़ा लग रहा था बट उसको जब छिलका निकाली तो एकदम छोटा सा है और 25 रुपया लिया। तो उसका पानी भी बहुत 2 चम्मच जैसा निकला, तो वो पानी मैंने अब पी लिया। सुबह सुबह ही थोड़ा पेट मतलब अच्छा लगा। उसके बाद मैंने उस कवर नारियल के कवर को निकाल के मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया, क्योंकि इस पीठा में नारियल काजू ये सब डालते हैं तो उसकी टेस्ट कुछ बढ़ जाती है। तो ये जो गुड़ देख रही है, गुड़ भी मैंने दिया टेस्ट के लिए। और यहाँ पे मैंने 2 ग्लास पानी दिया है और उसी ग्लास में मैंने चावल भिगो के रखी थी, उसको मैंने बैटर करके रख दिया है। ग्राइंड चावल वाला बैटर को भी दूंगी। तो उससे पहले मैंने इस पानी में मैंने दिया तेज़पत्ता, काली मिर्ची एंड मैंने सौंफ दिया टेस्ट के लिए। उसके बाद जो चावल वाला बैटर था उसको मैंने धीरे धीरे उस पानी में मिलाती गई एंड जैसे ही मिलाती गई तो वो गाढ़ा हो गया। जैसे देख सकते तो ये कैसे एकदम बटर जैसा एक बैटर बन गया, आटा जैसा। उसके बाद एक सॉफ्ट आटा बन गया और उसके बाद मैंने इसको कुकर में ही बनाऊँगी डायरेक्ट। तो इस कुकर में मैंने एक बड़े चामच में मैंने घी डाला, प्रॉपर घी डाला ऊपर से भी अच्छे से करके, क्योंकि जैसे आप घी डालोगे अच्छे से तो वो क्या होगा कि जो आप बैटर डालोगे वो जलेगा नहीं। तो वो मतलब जलता है बट इतना नहीं है, ख़राब नहीं लगेगा टेस्ट के लिए। तो उसी घी में मैंने थोड़ा काजू टुकड़ा दे दिया और थोड़ा नारियल टुकड़ा दे दिया। उसके बाद जो बैटर था मैंने बनाया उसको मैंने गरम गरम ही उसके ऊपर अंदर डाल दिया। उसके बाद मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ा टुकड़ा काजू डाला और थोड़ा नारियल टुकड़ा दिया। उसके बाद मैंने कवर कर दिया। सो उस दिन था सैटरडे, तो बाबू का छुट्टी था और हम लेट उठे और मेरा थोड़ा तबीयत भी सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा रेस्ट ले लिया। उसके बाद देख सकते हैं इसको मैं कवर कर दिया, बिना सीटी से कवर कर दिया एंड मैंने आधे घंटे के बाद चेक करूँगी कि हुआ है कि नहीं। सो देखो ये इसमें लग रहा है तो हमारा ये नहीं हुआ है। अगर इसमें चाकू में नहीं लगता तो वो हो जाता। उसके बाद भी चेक करूँगी आधे घंटे के बाद। अभी भी नहीं हुआ कब होगा? मुझे पार्लर जाना है, देर हो रहा है। तो फिर मेरे को देर हो रही थी तो मैंने चावल साइड में चढ़ा दिया। दोपहर को आऊँगी तो चावल खाऊंगी, इसलिए एक साइड में ये बन रही थी। और ये इतना ज़्यादा मतलब इसकी नाम से इतनी भूख लग रही थी कि कब पोड़ो पीठा होगा और कब खाएंगे, क्योंकि 3 दिन से वेट किए हैं बेटू में मतलब हस्बैंड सब ने। तो फिर गरम गरम लेके आई और काटा। देखो क्या पोड़ो पीठा बनाई मैंने। टेस्ट तो है लेकिन वो नहीं हुआ नहीं। मैंने चेहरे पर खुशबू वाला बॉडी पाउडर लगाना छोड़ दिया। सो देखने में कैसा भी हो लेकिन टेस्ट सेम पोड़ो पीठा की जैसा ही है, क्योंकि पोड़ो पीठा मैं खाई हूँ लेकिन फर्स्ट बार मैं बनाई हूँ, कभी बनाई नहीं हूँ और यूट्यूब से देख के ही मैं ये रेसिपी बनाई। सो मैंने गरम गरम काटा, इसलिए काटा नहीं साइड करके मैंने छोड़ के आ गई पार्लर में आई तो मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। उसके बाद ही शाम हो गई, शाम मुझे थोड़ा तबीयत ख़राब लग रहा था तो मेरे हस्बैंड फ़ोन किए कि वो पीठा मैं तुम्हारे लिए लेके आती हूँ खाना, तो टिफ़िन में भर के मेरे लिए लेके आए। और देख सकते हो अभी कितना अच्छा लग रहा है और सॉफ्ट भी हो गया है और कटिंग भी किए केक की जैसे कटिंग किए, बहुत प्यारा लग रहा था केक की जैसा। तो मैंने खाया और टेस्ट भी बहुत अच्छा, जैसे ठंडा होगा ना तो ही उसकी टेस्ट मतलब ज़्यादा बढ़ जाती है कई गुना। तो उसके बाद मैंने वहीं पे खाया और खाने के बाद मैंने सोचा मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया कि आप आ जाओ मुझे लेने, मुझे बाकी अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, मैं जा नहीं पाऊँगी, स्कूटी नहीं चला पाऊँगी या चल के भी नहीं जा पाऊँगी, मुझे आ जाओ लेने के लिए। तो आए वो मुझे ये पीठा दिए और मेरे लिए दवाई भी लेके आए, बोले तुम कुछ खा लो उसके बाद ही दवाई खाओगे। तो मैंने वहीं पे बैठे बैठे खाई। उसके बाद खाने के बाद मैं दवाई खाई, दवाई की खाने के बाद उनके साथ मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैंने स्टीम दी, मेरे हस्बैंड
मम्मी ने स्टीम दिए और बहुत बिट्टू दर्द का हो मजा। रहा है, इसलिए बहुत नाक में दर्द हो रहा है, तो आँख बंद करके सोने की कोशिश कर रही है। और ये वाइट वाइट क्या है देख सकते हैं, मुझे नहीं पता है। और मम्मी शायद से सांस तो नहीं ले रही, पर थोड़ी थोड़ी मुंह खोल रही है। और मुझे लेती तो मम्मी खुश होती थी। मैं बहुत बिट्टू को इसलिए मजा आता है क्योंकि उसको भी जब भी जुकाम होता है तो मैं स्टीम देती हूँ तो यही बोलता है मम्मी आपकी भी बारी आएगी। तो ऐसे ही हमारा माँ बेटे का दोनों का चलता रहता है। तो नेक्स्ट डे फादर्स डे था, तो बिट्टू ने बोला मैं पापा को आज सरप्राइज दूंगी। तो उसने क्या किया, ओरियो का बिस्किट लेके आया और मैंने केक बना के दिया। और जो ओरियो का अंदर रहता है वो क्रीम जैसा है, वो उसी में मैंने पापा लिख के दिया और बड़ा उसको खुशी मिला और पापा का सरप्राइज दिया। केक काटा, मेरे को खिलाया, पापा को खिलाया। तो मैं उस दिन भी घर पे थी, नेक्स्ट डे भी मैं घर पे ही थी। तो मैंने रात को स्टीम नहीं लिया, तो हस्बैंड गुस्सा किए, तो मॉर्निंग में फिर से लिया। और इतना डर लगता है मम्मी को। कल मम्मी रात को नहीं ली थी डर के मारे, और फिर सो नहीं रही थी, फिर हंस रही थी। सो मेरी तबीयत ख़राब था इसलिए मैं 3 दिन तक मैं आराम किया, रेस्ट किया घर पे। तो मैंने वीडियो इसलिए नहीं छोड़ पाई। वीडियो मेरा कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा।